नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो आने वाली भर्ती रेलवे, चाहे एनटीपीसी हो या फिर डी ग्रुप या आर्मी जीडी या फिर कलर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि हड़प्पा टिल्ले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा टिल्ले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, चौथा ऑप्शन है पिगट। ठीक है, तो जो हड़प्पा टिल्ले यानी सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1826 ईस्वी में, यानी 1826 ईस्वी में हड़प्पा टिल्ले यानी सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? पहला ऑप्शन है 4:2:3, दूसरा ऑप्शन है 3:2:1, तीसरा ऑप्शन है 4:2:1, चौथा ऑप्शन है 4:3:2। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात था 4:2:1, यानी सिंधु सभ्यता में ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ठीक है, इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात क्या था? 4:2:1 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किन स्थानों से हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे? सिंधु सभ्यता के किन स्थानों से हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे? पहला ऑप्शन है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा या लोथल, तीसरा ऑप्शन है लोथल या रोपड़, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा या लोथल। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के कालीबंगा और जो लोथल है, यानी कालीबंगा और लोथल है, सिंधु सभ्यता के इन स्थानों से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक तो कालीबंगा से मिले हैं और दूसरा लोथल से मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के किस स्थान से महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान से महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है लोथल। ठीक है, तो जो लोथल है, लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था, यानी सिंधु सभ्यता के लोथल एक ऐसा स्थान है जहां महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 10वें मंडल को, दूसरा ऑप्शन है तीसरे मंडल को, तीसरा ऑप्शन है 9वें मंडल को, चौथा ऑप्शन है 8वें मंडल को। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। सोम यानी क्या होता है? सोम यानी होता है वनस्पति के देवता। किसके देवता? वनस्पति के देवता। ठीक है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है, सोम यानी वनस्पति के देवता, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी?
ठीक है। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन है महाभारत काल में, चौथा ऑप्शन है मुगल काल में। ठीक है, तो जो सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा है वह उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। किस काल में शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कर लगाने की प्रथा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री के समान माना गया है? क्वेश्चन बढ़िया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा है सामवेद में, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद में, चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद में। ठीक है, तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री के समान माना गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री के समान अथर्ववेद में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को कितने संप्रदायों में बांटा गया था? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है, तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया था। कितने संप्रदायों में? 2 संप्रदायों में। कौन से संप्रदाय थे? एक तो था श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, और दूसरा संप्रदाय कौन सा था? दिगंबर। दूसरा कौन सा था? दिगंबर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया था। एक तो था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पहला ऑप्शन है पाली भाषा में, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कहाँ पे दिया था? राजगीर में। कहाँ पे दिया था? राजगीर में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? ठीक है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है महाभिनिशीक्रमण, दूसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, तीसरा ऑप्शन है धर्मचक्र परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है संबोधि। ठीक है, तो महावीर बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? यानी जब महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस गृह त्याग की घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा गया है। और महापरिनिर्वाण जब महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तब उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और धर्मचक्र परिवर्तन जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और संबोधि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी जब उनको महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। ठीक है, तो इन चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। और जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना हमें पूछ रही है वो है महाभिनिशीक्रमण। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।